गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 22 नवंबर, रात के बज रहे हैं 8:24। चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। आज मार्केट में कुछ खास हुआ। मार्केट में जबरदस्त बाउंस, इस लेवल का बाउंस हुआ कि निफ्टी द इंडेक्स इट वाज अप बाय 2.3%। देख रहे हैं 2.3% इंडेक्स को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए सीधा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से सीधा उसके ऊपर क्लोज किया और पिछले 4-5 दिन की कैंडल के हाई के ऊपर निकल गया। ठीक है, तो अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द प्राइस इज एक्चुअली बाउंस फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इट मे बी कंसीडर्ड as a major bounce from the bottom and people may rush in to go long in the nifty, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फॉलो करना है मार्केट की ये जो बाउंस जबरदस्त, ये मान के चलिए कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इस टाइप की वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त रहती है। अब किस बाउंस को आपको खरीदना है, किस बाउंस को नहीं खरीदना है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे बेटर प्रभावित क्या है, ये लोअर लो लोअर हाई टाइम फ्रेम। और इसको और बेटर से देखना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ही आपको, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आपको जो मेजर बाउंस आते हैं उसका पकड़ नहीं पाएंगे। क्या करते हैं हम, जस्ट मिनट, लेट अस नॉट change the setting of this channel and let's go to the another template. This is a template that we will generally follow. ठीक, ये निफ्टी है जो निफ्टी में 2.3% अप मूव आया आज, 2.39%. You find that the price has actually broken its previous swing high and has also closed above the 200 exponential moving average. And this is actually the breakdown level. ये breakdown level था जहां से प्राइस ने breakdown किया था। ठीक है, एंड इसने क्या किया, आज एग्जैक्टली उसी जो सपोर्ट था उस रेजिस्टेंस को टच किया। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस द प्राइस इज एक्चुअली ट्राइड टू रिवर्स फ्रॉम द बॉटम, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी इसके सामने मेजर रेजिस्टेंस इज द 200 दिस मूविंग एवरेज क्लस्टर, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। देन वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमने पहले भी बात की थी, जो प्रीवियस स्विंग हाई दैट इज 24,400 लेवल, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है एनी टाइप ऑफ सस्टेन रैली इन दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। ठीक, आप लोग बोलेंगे कि द प्राइस इज एक्चुअली आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है, 40 के पास है, जस्ट बाउंस है। तो यस, दिस इज अ बाउंस फ्रॉम द ओवरसोल्ड लेवल, एक बाउंस आ सकता है, लेकिन ये बाउंस whether it will be sustained, whether it will sustain and move in the upside direction, chances are very remote। ठीक है, तो हम क्या फॉलो करते हैं, देखिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हम फॉलो करते हैं दिस द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में जो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर्स है, दे आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ द मार्केट, दे नेवर लाई। आप इस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी जीवन में। लेकिन अगर आपको और सिंपल स्ट्रक्चर जाना है जहाँ पे आपको लोअर हाई किसमें नहीं आता, मुझे ये लग रहा है कि ये एक बाउंस बैक है और इस दिस बाउंस बैक कैन गो मैक्सिमम एटलीस्ट एक दिन ऊपर और जा सकता है, 24,000 के लेवल जा सकता है, और मैक्सिमम इट कैन गो टू 24,400 लेवल। ठीक है, और वहां से इसको फिर से नीचे आना है, ये देखिए। और एक बार जब प्रीवियस स्विंग लो वीकली टाइम फ्रेम 23,500 तोड़ेगा तो द नेक्स्ट टारगेट इज दिस सेल ऑन राइज मार्केट है, दिस इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक, ये देखिए जो हेकेनाशी कैंडलस्टिक में देखेंगे तो अभी भी इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, और सुपर ट्रेंड नेगेटिव कब हुआ, 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से 1.5 महीना हो गया, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है। सुपर ट्रेंड ने एक बार भी यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल नहीं दिया। तो ये क्या है, ये सेल है, वीकली टाइम फ्रेम में सेल एंड डेली टाइम फ्रेम में वही सेल है। इसका मतलब क्या है, अभी तो सेल सिग्नल है। सेल ऑन राइज हम किसको बोलते हैं, गो एंड गिव इट टू मामा। ठीक है, तो जब तक इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता है, हम इस पे कोई अगर इसका सुपर ट्रेंड एक बार पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में एक बाउंस ही कहलाएगा। जब तक सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम इस पर अप्लाई नहीं करते सेटअप। ठीक है, तो ये तो रही बात ये। अब देखिए इंडिया विक्स की बात करें, ये देखिए बैंक निफ्टी में कुछ खास हुआ नहीं। फिर निफ्टी
हमने गोल्ड में पोजीशन बनाई है। गोल्ड देख रहे हैं, गोल्ड सुपर ट्रेंड लेवल को सस्टेन कर रहा है पिछले 2 वीक से। और इस वीक में क्या हुआ, जो ये डेली टाइम फ्रेम में करेक्शन था, दिस करेक्शन वाज ओवर एंड सुपर ट्रेंड फाइनली बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने कल कुछ पोजीशन गोल्ड में बनाई है फ्यूचर्स में, और आज फर्दर उस पोजीशन को ऐड किया है जब इसका यहाँ से ब्रेकआउट आया। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में रिट्रेसमेंट में ऐड करना। हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को हल्का किया, and we were actually waiting for the super trend to go positive for making the complete exit from the gold. लेकिन ये हुआ नहीं ऐसा, super trend again became positive, and since there was a resistance, एक resistance level था of this moving average, we were actually waiting for this to cross. तो finally आज cross हुआ, lower time frame में देखा तो exactly cross हो गया था, उसके चलते आज हमने इसे परचेज कर लिया इसमें। ठीक, एक बार ये 200, एक बार ये RSI 60 के ऊपर जाएगा तो मूव करना स्टार्ट करेगा तो विल ऐड द फर्दर क्वांटिटी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कमोडिटीज में का जो अप ट्रेंड है मूव वो बिल्कुल इंटैक्ट है। इसको देख के लग रहा है कि प्राइसेस इक्विटी के गिरेंगे। ठीक, तो गोल्ड में फिर से लॉन्ग होने का मौका आ गया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखिए, यहाँ आपको बाउंस दिखा है, 200 एक्सपोनेंशियल लेवल्स के ऊपर वेट कर रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, लोअर लो लोअर हाई। जब तक ये निगेट नहीं होता, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई 70,400 500 नहीं क्रॉस होता है, बिल्कुल कोई लॉन्ग होने की बात ही मत करिए इसमें। Phoenix 500 सेम स्टोरी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेम स्टोरी, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स सेम स्टोरी। देख रहे हैं, दिस वाज द ब्रेकडाउन लेवल, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद बाउंस किया, एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और स्लिप करेगा ऊपर से नीचे। गोल्ड, गोल्ड में देखिए, गोल्ड हमने बात किया था, ये तो ईटीएफ है, ईटीएफ को तो हम ऐसे भी करते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे तो आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। मिड कैप निफ्टी लोअर लो लोअर हाई, अभी और गिरेगा। इस बाउंस की तेजी में आप केवल ट्रेडिंग कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज कैश में लेने लायक अभी कुछ नहीं, अभी आपको और सस्ता मिलेगा। और जब घूमेगा तो हम आपको गाइड करेंगे कहाँ लेना है इसको। ठीक है, सिंपली देखते रहिए, ये डाउनफॉल और आएगा। निफ्टी आईटी ने आज एक्चुअली कमाल किया है, वाओ वेरी नाइस। फाइनली व्हाट आरएसआई इसका 60 के ऊपर चला गया, निफ्टी आईटी ने बवाल किया है भाई, वेरी नाइस। नाउ वीकली मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने एक्चुअली देखो, स्ट्रक्चर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली व्हाट हैज हैपन, प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन के अपर ट्रेंड में आ गया, एक बार इसके ऊपर मूव करेगा, विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इट इन द ईटीएफ फॉर्म्स। ठीक है, और द ओनली कंसर्न इज दिस, द एमएसीडी इट इज स्टिल नेगेटिव, लेकिन आरएसआई 60 के ऊपर चला गया है, सुपर ट्रेंड हैज आल्सो बिकम पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये देखिए, ये जो हिकराशी कैंडलस्टिक है ये कभी गड़बड़ नहीं करती है। वेरी नाइस, एक बार कंफर्म करने दीजिए मुझसे नेक्स्ट। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव है, we have to actually wait for this to become positive. Yes, we have to wait for this super trend to become positive। एक बार ये पॉजिटिव होगा, इसकी ट्रायल ही बहुत शानदार आएगी सेनेक्स निफ्टी की। ठीक है, जबरदस्त रैली आने वाली, आएगी तो हम परचेज करेंगे, क्या ही दिक्कत। जबरदस्त। ठीक है, एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी देखिए, मार्केट गिर रहा है, उसका कंफर्मेशन है कि आईटी बढ़ रहा है, उसका कंफर्मेशन है कि कम्युनिटीज बढ़ रही हैं, तो हमें आईटी में एक्सपोजर इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। बैंक्स में भी बाउंस है, लेकिन कुछ खास नहीं। पीएसयू बैंक, यस,
ये सुपर ट्रेंड होल्ड कर रहा है इसको। देखिए सीएनएक्स पीसी बैंक कैसे है, सीएनएक्स पीसी बैंक जब तक सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं होगा इसके बारे में बात ही मत करिए। ये एक्चुअली थोड़ा लेट सिग्नल देगा, लेकिन डिलेड सिग्नल देगा, लेकिन आपको एक बार इन करेगा तो वापस आउट नहीं करने देगा। इंफ्रा पीएसयू दूर रही है, एनर्जी से दूर रही है, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन से दूर रही है, सर्विसेज से दूर रही है, मेटल्स से दूर रही है, फार्मा से भी दूर रही है। निफ्टी में तो कम्प्लीटली सनराइज है। अब एक और बात देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडाइसेस क्या है। ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस नैस्डैक के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लियरली बताते हैं कि मुझे किस टाइम फ्रेम को देख के बाय करना है। नैस्डैक बता रहा है कि अनलेस यू फॉलो मी बेस्ड ऑन द मंथली टाइम फ्रेम यू विल नॉट गोइंग टू मेक मनी। नैस्डैक इवन द निफ्टी आईटी दे आर डूइंग द सेम थिंग, they are clearly saying that if you want to make money then follow me on the monthly time frame, otherwise you will not get money, you will not gain anything। देख रहे हैं ठीक। then S&P 500 similar story, then is this, wow, the Dow Jones, very nice setup, Dow Jones industrial average very nice। यूरो 50 stocks, यूरोपियन मार्केट में कुछ ज़्यादा दम दिख नहीं रहा है, they just maintaining the trend। बिटकॉइन देख रहे हैं आप, बिटकॉइन हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन में खींची थी, जस्ट लेट इट, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर ये थे, 2 एंट्री लेवल थे, एंड सिंस देन कैसे बिटकॉइन रॉकेट हो गया। गोल्ड ने वन साइड रैली दी है, इसलिए हम इसमें गोल्ड में लॉन्ग हो गए। डॉलर इंडेक्स, माय गुडनेस, मैं बता रहा हूँ इक्विटी किसी भी सूरत में बढ़ ही नहीं सकता। जस्ट लुक एट द डॉलर इंडेक्स, इट हैज गॉन अबव द 107। ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसके ऊपर चला गया है, एंड दैट टू विद मेकिंग हायर लो स्ट्रक्चर इन द लोअर टाइम फ्रेम। मार्केट में जबरदस्त मंदी आने वाली, जबरदस्त है। बिल्कुल कमोडिटीज में अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करना का समय आ गया है। यूरो 50 स्टॉक्स कैसे धराशायी हो गया है। ये क्या है, गिफ्ट निफ्टी, एंड दिस इज, चलिए आज के लिए इतना ही, बस अपना ख्याल रखिए, मार्केट में अपनी पोजीशंस को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, मार्केट रिस्की फेज में है, यू हैव टू सेव योर कैपिटल। अभी कैश में लॉन्ग होने के बिल्कुल नहीं, बहुत सस्ते मिलने वाले हैं जी। चलिए, तो अपने पोर्टफोलियो ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस वीडियो में। थैंक यू।